اب میں جس شخصیت کو یہاں دعوت دینے والا ہوں ان کے متعلق میں صرف 1 منٹ میں ہی بیان کروں گا اور ان کو یہاں دعوت دے دوں گا۔ کویت میں جب تشریف لائے تو نوجوان تھے، اب بھی نوجوان ہیں، اور جب تشریف لائے تو ہمیں بہت پیارے لگے اور بہت اچھے لگے، اور ان کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کویت مدر ونگ میں، بعد میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کویت کے پریزیڈنٹ ہوئے، اور آج پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ گلف کے چیف آرگنائزر ہیں۔ عرفان ناگرہ صاحب بے باک قیادت، زبردست آدمی۔ میں نے جب یہ آئے تھے ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ یوتھ ہیں اور آپ کو یوتھ ونگ کی قیادت ملے گی، اور ملی۔ تو آج کل میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایم این اے ہوں گے اور انشاءاللہ جلدی ایم این اے ہو جائیں گے۔ عرفان ناگرہ کے لیے یہ کہوں گا میں، وہ سورج ہے، یہ فیاض برکت صاحب گئے نا، انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ وہ سورج ہے نکلنا جانتا ہے، جلانا اور جلنا جانتا ہے، کہاں روکو گے اس کو تم، وہ تو اندھیروں کو نگلنا جانتا ہے۔ تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنے کویت کے ببر شیر جناب محترم عرفان ناگرہ کو دعوت دیتا ہوں۔ صفدر قائد یوتھ ونگ دا علیزاد فخر یوتھ ونگ نون لیگ دا کیپٹن صفدر قائد یوتھ ونگ دا علیزاد فخر یوتھ ونگ نون لیگ دا چیف آرگنائزر یوتھ ونگ نون لیگ گلف عرفان ناگرہ، سارے یوتھ کی آواز شلا کریں پرواز ہے سب دا نعرہ عرفان ناگرہ، عرفان ناگرہ، عرفان ناگرہ۔ نور تنویر نون لیگ دا فخر ہے، پکا سپورٹر یاروں ندیم اکبر ہے۔ نور تنویر نون لیگ دا فخر ہے، پکا سپورٹر یاروں ندیم اکبر ہے۔ جیوے نواز شریف، شہباز شریف، جیوے نواز شریف، شہباز شریف ہے سب دا نعرہ عرفان ناگرہ، عرفان ناگرہ، عرفان ناگرہ۔ چودھری شفیع صدر اس لیے دی یاراں کر دے سارے قدر، چودھری شفیع صدر اس لیے دی یاراں کر دے سارے قدر۔ ساڈی جند ساڈی جان پاکستان دی پہچان، ساڈی جند ساڈی جان پاکستان دی پہچان ہے سب دا نعرہ عرفان ناگرہ، عرفان ناگرہ، عرفان ناگرہ۔ سب نال رہتا بے لاس پیارے، عرفان ناگرہ تے یاراں دا یارے۔ سب نال رہتا بے لاس پیارے، عرفان ناگرہ
तो प्यारा है सब दा नारा इरफान नागरा नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भाइयों की इतनी मोहब्बत और प्यार देख के मैं जो अपने माइंड से कुछ बोलना चाह रहा था, अब उससे हट के दिल चाह रहा कि आप सबसे पहले आप भाइयों के शुक्रिया अदा करो कि आप जितना प्यार देते हैं, जितने खलूस से मोहब्बत से, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और आइंदा हमेशा के लिए ममनून भी रहूँगा। आज के इवेंट के हवाले से मैं सबसे पहले हमारे यूके से तशरीफ़ लाए हुए हमारी PMLN फैमिली के नहायत ही मुअज़्ज़ज़, एक्टिव और हमारी PMLN फैमिली को बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेके फ्रंट पे आके मसाइल को उजागर करने वाली शख्सियात मोहतरम इकबाल सिंधु साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यूके, और नहायत ही काबिल एहतराम मैडम हिना मलिक साहबा जो कि वीमेन विंग यूके की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वाइस ऑफ वीमेन को भी लीड करनी है माशाल्लाह। तो मैं उनको सबसे पहले कुवैत तशरीफ़ लाने पे दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। मोस्ट वेलकम कि आपने हमें मौका दिया अपने साथ बैठने का और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं स्टेज पे बैठे हुए हमारे नहायत ही मोहतरम और काबिल कदर शख्सियात, जिनमें जैसा कि सारे मुझसे पहले अल्फाज शर्फी साहब ने और हमारे भाई गजनफर साहब ने उनके लिए अदा कर दिए हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहतरम आरफ भट्ट साहब, कोई इसमें शक वाली गुंजाइश नहीं है, कोई इसमें मुबालगा राई की बात नहीं है कि माशाल्लाह वो वाकई काम करते हैं और माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वाकई वो एक जैसा कि शर्फी साहब फरमा रहे थे कि बैकबोन की सीयत रखते हैं, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। और इसके साथ ही माशाल्लाह जो फ्रंट पे आके बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी मनज़्ज़म अंदाज में माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत और जो कम्युनिटी को वाकई सिंसियरिटी के साथ और दिलो जान से कम्युनिटी के लिए सर्व करने वाली शख्सियत मोहतरम हाफिज शबीर साहब, और इसके साथ हमारे न्यूली इलेक्टेड जो कुछ दिन पहले OPF के माशाल्लाह मेंबर बने, मेंबर ऑफ पैक मोहतरम चौधरी माजिद साहब, कि वो भी माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी को कुवैत में सर्व कर रहे हैं, ये भी हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह वो बड़ा फ्रंट पे आके पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व करने में माशाल्लाह पेश हैं। इसके साथ हमारे मदर विंग के चेयरमैन और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम हाजी मुनव्वर साहब, और इसके साथ हमारे वो जैसा कि गजनफर साहब आप सब भाइयों की खिदमत में बता रहे थे कि ये बड़ी एक मुश्किल बात होती है, बड़ा एक मुश्किल लम्हा होता है कि अपने आप को खुद साख्ता जलावतनी में ले जाना। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो लेकिन ये वही आदमी कर सकता है जो जिसकी असाब उसको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप अपने मिशन के लिए, अपने विजन के लिए, अपने डिटर्मिनेशन के ऊपर अगर आप कायम रह सकते हैं तो वही आदमी कर सकता है। तो मैं इस सिलसिले में ज़रूर सैल्यूट करूंगा जुबैर शर्फी साहब को कि माशाल्लाह वो जिस तरह PMLN के लिए उन्होंने खिदमात अंजाम दी और वाकई एक मुखलस और दिलो जान के साथ पार्टी के साथ मोहब्बत करने वाली शख्सियत का सबूत दिया, उनमें जुबैर शर्फी साहब का भी सरफरिस्त नाम है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे जैसा कि आज की जो तकरीब है, ये भी मैं भाइयों को
बहुत सब भाइयों का जो हमारे साथ चल रहे हैं, माशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा हैं, यूथ विंग का, मदर विंग का, लेबर विंग का, सबका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि कल मुझे और मियां इमरान साहब को ओपीसी का मेंबर अनाउंस किया गया, कल मैं दुबई में था। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले अफजाल भट्टी साहब और हमारे गल्फ के मदर विंग के प्रेसिडेंट चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनके लिए बकायदा तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भरपूर तालियां लगाई जाएं ताकि उनका हमारा मैसेज उन तक पहुंचे कि उन्होंने माशाल्लाह पीएमएलएन के वर्कर्स को जितनी अहमियत देते हैं, पीएमएलएन के वर्कर्स की जितनी कदर करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो जिस चीज के लिए डिजर्व है उसको उसकी वो पोजीशन उसको दी जाए। तो इस सिलसिले में मैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब को खराजे तहसीन भी पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और अपने भाई मियां इमरान साहब को भी मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबाद देता हूं कि माशाल्लाह वो भी ओपीसी के मेंबर बने। और इसके साथ मैं यहाँ पे मौजूद हमारे मदर विंग के बाकी जितने भी साथी अहबाब मोहतरम शख्सियात हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मदर विंग के नायब सदर बरकत साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सहेल साहब हैं और इसी तरह बाकी मदर विंग के जितने भी हमारे भाई इधर मौजूद हैं, मैं सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इधर तशरीफ लाए। लेबर विंग के, हमारे यूथ विंग के सब भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब इधर आए। शबीर भट्ट साहब माशाल्लाह जैसा कि मदर विंग के साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बाकी सब भाई जितने भी हैं सबका मैं इस सिलसिले में जरूर शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, मैं ना चाहते हुए भी आपसे 5-10 मिनट तो शायद ले जाऊंगा क्योंकि इतने प्यारे भाइयों की महफिल सजी है और इतनी प्यारी शख्सियात हमारे मेहमाने खास हों तो कुछ बात ना की जाए तो मेरा ख्याल है ये तो अपने साथ भी ज्यादती होगी। तो मैं जरूर कुछ लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको जितना मैं समराइज कर सकूं क्योंकि सुबह वर्किंग डे है तो उसको मैं कोशिश करता हूं समराइज करने की। बाकी इसके बाद जैसा कि हमारे नहायत ही मोहतरम इकबाल सिंधु साहब फरमा रहे थे कि हमारी पीएमएलएन की गवर्नमेंट जैसा कि पाकिस्तान में काम कर रही है उसके बाद इंशाल्लाह जिस लेवल पे और जिस नहज पे जाकर काम किया जा रहा है उसके बाद शायद हमें कुछ सालों के बाद ये जरूरत नहीं रहेगी कि हम ओवरसीज में रह के अपने लिए कुछ करें, हम अपने मुल्क में कर सकेंगे। तो मैं उनकी इस बात से 100% मुतफिक हूँ। बिल्कुल मैं इस चीज की उनके साथ राय में मेरी उनके साथ राय शामिल है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले ही संधू साहब पाकिस्तान गया हुआ था तो उधर मेरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कैप्टन साहब से मुलाकात हुई। तो यही आप वाले अल्फाज ये मुझे उसने बड़ी हैरत वाली खुशी महसूस हो रही थी कि आप वाले अल्फाज कैप्टन सफदर साहब जब ये कह रहे थे कि मेरी तरफ से जाके मेरे भाइयों को, मेरे यूथ विंग के दोस्तों को, बाकी सब ओवरसीज भाइयों को पैगाम दे दें कि इंशाल्लाह हम जिस नहज पे, जिस पोजीशन पे और जिस लेवल पे जाके हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारे भाई कुछ सालों के बाद वो तो पाकिस्तान में आके काम करेंगे, बाहर के लोग भी आके पाकिस्तान में इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट, हमारी पीएमएलएन इस लेवल पे इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को ले जाएगी कि बाहर के लोग भी पाकिस्तान में आके काम करना पसंद करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस चीज पे, इस चीज का हमें फख्र महसूस हकीकतन भी करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस लेवल पे जिस सिमत में पाकिस्तान की सिमत मुतय्यन कर दी गई है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए तनकीद आसान है, तनकीद करना बड़ा इजी है, लेकिन उस काम को करना, पाया तकमील तक पहुंचाना, प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत सी मसाइब, बहुत सी मुसीबतें, बहुत से आपको लंबे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आप एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारी पीएमएलएन की गवर्नमेंट इस सिलसिले में पाकिस्तान को जिस इक्तिसादी लिहाज से और पाकिस्तान के जितने भी बाकी मसाइल हैं उनको जिस तरह टेक ओवर कर रही है और जिस तरह उनको आगे लेके जा रही है, इंशाल्लाह मेरा ये बड़ा
पुख्ता यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे यूथ विंग के कायद कैप्टन सफदर साहब वाली बात जरूर इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी और कुछ सालों के बाद इंशाअल्लाह हम ओवरसीज पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ओवरसीज में रहते हैं हम तो जाके इंशाअल्लाह अपना फ्यूचर पाकिस्तान में तयन करेंगे इंशाअल्लाह बाहर की दुनिया भी पाकिस्तान में जाके काम किया करेगी और पाकिस्तान को जाके तरजीह देगी इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नाल लागे यारी तोड़ निभावांगे मोरा शेर ते लावांगे शेरा नू जितावांगे मोरा शेर ते लावांगे शेरा नू जितावांगे मुस्लिम लीग नाल लागे यारी तोड़ निभावांगे मीर नबीद नाल लागे और इसके साथ मैं यहाँ पे चूंकि कल ही ओपीसी का मैं एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बना हूं तो मुझे ये बात करते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं उस इवेंट का हिस्सा था जब एक्चुअली ये मैं बात इस पॉइंट से करना चाहता हूं कि जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है अगर ओवरसीज की आप ओवरऑल देखें जैसा कि संधू साहब फरमा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है ओवरसीज को उन्होंने तरजीह दी है। इससे पहले आप देखें जरदारी साहब भी गवर्नमेंट करके गए हैं 5 साल लेकिन कोई ओवरसीज को उन्होंने अहमियत नहीं दी, कोई ओवरसीज की ओपीसी मेंबर्स को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, कोई कन्वेंशन नहीं। सबसे पहले जब अभी इस बार इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट संभाली तो सबसे पहले उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन का इनकाद किया लाहौर में। तो उस कन्वेंशन में चूंकि मैं भी उधर ही था और हमारे कुवैत के मदर विंग के प्रेसिडेंट मियां अरशद साहब भी उधर हम दोनों इकट्ठे ही थे। तो उस टाइम उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं ये ऐलान करता हूं कि हम ओवरसीज के लिए इनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इनके मसाइब को हल करने के लिए एक प्रैक्टिकल कुछ इस तरह का कानून साजी भी करना पड़ी तो करेंगे कि जिसमें उनको वाकई लगे सिर्फ नारों की हद तक नहीं, बातों की हद तक नहीं या सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक नहीं, हम प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ ऐसी ग्राउंड्स बना देंगे, ऐसे इदारे बना देंगे कि ओवरसीज के मसाइल उधर हल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह में फख्र है कि उस टाइम उन्होंने ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली से कानून साजी करवाई। कानून साजी करवाने के बाद वजीर आला सेक्रेटेरिएट के साथ उनका जो GOR 1 है उधर ओवरसीज कमीशन का ऑफिस बनाया गया है। ओवरसीज कमीशन के ऑफिस के जैसा कि अफजाल भट्टी साहब चेयरमैन है तो उसमें बकायदा तौर पे आपको उन्होंने मुकम्मल लीगलाइज किया हुआ है, लीगल बॉडी पूरी अनाउंस की हुई है जिसके चेयरमैन खुद मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो हैं और वाइस चेयरमैन शाहीन भट्ट साहब हैं, ओवरसीज कमिश्नर अफजाल भट्टी साहब हैं। तो वो सब इस सिलसिले को आपकी अगर कोई आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम ओवरसीज भाइयों को रहने वालों को यही होती है कि उधर किसी के प्लाट पे कब्जा हो गया, किसी की दुकान पे कब्जा हो गया, किसी पे घर के कब्जा हो गया और या इसके अलावा कुछ दूसरे मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को इस प्रॉब्लम को हल किया कि बाकायदा तौर पे उधर GOR ऑफिस में इस चीज का एक कानून साजी करने के बाद उनको एक रेवेन्यू का ऑफिसर, एक DIG रैंक का आदमी और बाकी रिलेटेड जितने भी महकमों के कुछ लोग हैं उधर बकायदा तौर पे बिठाए हुए हैं, वो बकायदा काम कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 8,500 से ज्यादा उनकी